OMG, इतना सारा कूड़ा। क्या आज हम कूड़े पे वीडियो बना रहे हैं? नहीं, आज हम कूड़े की वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम कूड़े से बहुत सुंदर कलरफुल फ्लावर पॉट और फ्लावर्स बनाएंगे। कूड़े से? हाँ जी, कूड़े से। और ये नमकीन के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, इन सभी से। तो इसके लिए चाहिए हमें ये ब्रेड का पैकेट, और इसमें से हम कट कर लेंगे ये रेड और वाइट कलर की जो पट्टियां हैं ना, हमें ये चाहिए। तो इनको हम कट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से। तो ये कलरफुल लग रही हैं ना पत्तियां, और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ से हम इन्हें काट लेते हैं, और हमें ये सिर्फ बीच बीच का हिस्सा चाहिए, तो इनकी किनारी को कर लेंगे हम फोल्ड। तो इसको थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे ना, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। और इसे और अच्छी तरह से फोल्ड ही रहे, खुले नहीं, इसके लिए हम उल्टी तरफ से हम लगा देंगे सेलो टेप। दोनों तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे। और देखिए कुछ इस तरह से ये हमने फोल्ड किया था ना, तब फिर भी हमें थोड़ा सा चांस रहता है कि ये खुल जाए, और हम चाहते हैं कि जब हम काम करें तो ये हमारा फोल्ड खुले नहीं, तो इसीलिए हमने सेलो टेप लगाया था। तो ये आपकी मर्जी है, लगाइए चाहे मत लगाइए। और यहाँ पे इस तरह से हम अब नाप लेते हैं कि हमें बोतल पे कितनी बड़ी पॉलीथीन चाहिए। तो ये देखिए नाखून से मैंने यहाँ निशान बनाया, तो इस तरह से परमानेंट मार्कर से आप बना लीजिए। और यहाँ से हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और पहले की तरह ही कर देंगे सेलो टेप से फिक्स। तो अब ये हमारा जो अच्छे से मुड़ जाएगा और बार बार खुलेगा नहीं। तो चलो इसको नाप के देख लेते हैं। ये तो हो गया है ठीक। अब ये जो थोड़ा इसके यहाँ इतना ऊपर से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से निशान लगा रही हूँ, जो इस समय तो नहीं दिख रहा है, मगर एक शाइनिंग चमकीली सी लाइन बन जाती है। तो यहाँ पहले हम कटर से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम इसे कैंची से काटेंगे। आप चाहे तो इसी कटर से भी काट सकते हैं, पर कैंची से इसके बाद निशान लगाने के बाद ना कैंची से काटेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और देखो कितने आराम से ये फटाफट कट जाता है। तो इस कटे हुए पार्ट को कर लेते हैं हम अलग, और ये इसका ढक्कन खोल के हम यहाँ से फिर से यहाँ निशान लगा लेंगे, और इतने पार्ट को हमें करना है कट। आप चाहें तो कटर से भी इतने हिस्से को काट लें, या फिर गैस पे चाकू को गरम कर करके काट लें। मैंने यहाँ पे गैस पे चाकू गरम कर करके काटा था, तो मेरी बहुत अच्छी सी एकदम परफेक्ट कटिंग हो गई। देखिए कुछ इस तरह से। और जो हमने बोतल का ऊपर का हिस्सा काटा था ना, ये तो इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, और अंदर से लगा देंगे कैप, जिससे हम इसमें प्लांट वगैरह लगाएं तो हमारा पानी नीचे नहीं जाए। जो हमने पहले पॉलीथीन अपनी रेडी की थी ब्रेड वाली, उसको हम यहाँ पे कर देंगे अब फिक्स। इसकी टेपिंग थोड़ा अच्छी तरह मजबूती से करेंगे स्टार्टिंग वाली, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है इसको हम थोड़ा खींच के लगाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल इस पे पेस्ट हो गई है, या फिर हमने इसको कलर किया है। अगर आप लूज हाथ से करेंगे तो इसमें झोल आ जाएंगे और लगेगा कि यहाँ पे आपने पॉलीथीन लगाई है, मगर आप थोड़ा खींच के लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट कलर जैसा लुक देगी। तो देखिए ये बहुत आसान है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको खींचना है, और इसके एंड में भी हम कर देंगे टेपिंग। तो देखिए ये हमारा कलरफुल पॉट तो लगभग बन के हो गया है तैयार, और 0 कॉस्ट में। तो देखो कूड़ा तो कूड़ा हमारा काम में आ गया, और बहुत सुंदर सा कलरफुल पॉट भी बन गया है। तो नहीं खरीदना पड़ेगा ना मार्केट से छोटा सा पॉट। अब एक और पॉट हम बना लेते हैं। ये लिया मैंने पिज़्ज़ा बेस, तो इसकी वाइट और ये ब्लू कलर की पट्टी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, पर ये पतली पतली पट्टियां हैं, तो ऐसी मैंने सारे में से काट करके और इसका एक बड़ा बेस तैयार कर लेंगे। और ये ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है। याद है ना बचपन में यूनिफॉर्म में हमने ये रेड और ब्लैक बहुत ज़्यादा पहना है, और वैसे भी ब्लू कलर मेरा बहुत मनपसंद कलर है। तो इसीलिए मैंने इसकी पट्टियों को छोटी छोटी थी, पर मैंने इनको आपस में टिपिंग कर करके एक बड़ा बेस बना लिया जितना मुझे चाहिए, और इसका भी मैंने एक पॉट तैयार किया। तो देखिए ये हमारी पट्टियाँ हो गई हैं तैयार।
यहाँ पे मैंने जो बोतल ली है वो डार्क कलर की ली है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट लेंगे और उसमें मिट्टी भरेंगे तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर की शीशियाँ ली है, तो इस पर मुझे कलर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए आप यहाँ डार्क कलर की ही शीशी लें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा और आपके कलर वगैरह सब बच जाएंगे, आपको कलर करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये क्राफ्ट बनाना है 0 बजट में। तो देखिए मैंने ये पतली पतली सी पट्टियाँ कुछ इस तरह से आपस में जोड़ ली थी और एक बड़ा सा बेस बना लिया। और इसको भी हम पहले की तरह ही मोड़ करके और बोतल पे सेट कर लेंगे कि हमें कितनी चाहिए, और इसे भी पहले की तरह ही तैयार कर लेंगे पॉट को। दोस्तों, कभी आपने कूड़े में से इस तरह से कूड़ा बीन करके क्राफ्ट किया है? नहीं किया है तो देख लीजिए। और अब कुछ भी पॉलीथीन फेंकने से पहले और दवाइयों की शीशियाँ फेंकने से पहले ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपके बहुत काम आएगी। और मैं तो भाई इसको बनाते बनाते भी मेरी एक आध शीशी खाली हो गई, तो मैंने उस पर भी ऐसे और पॉट बना लिए। और जो फाइनल लुक है वो आपको एंड में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारी ये पट्टी तैयार हो गई थी और पहले की तरह ही कर लिया हमने एक और पॉट इसका तैयार। तो ये जो डार्क कलर की शीशी थी तो ये इसीलिए हमने ली थी कि हमें कलर नहीं करना पड़े। अगर ट्रांसपेरेंट होती तो इतना अच्छा लुक उसमें नहीं आता, तो आप डार्क कलर की ही शीशी लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वेस्ट वाला क्राफ्ट मेरा कैसा लगा है? अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा वाला पॉट आइडिया है अच्छा लगा, जो ओरिजिनल प्लांट लगाएं वो या फिर आर्टिफिशियल वाला वो। तो चलिए बातें करते करते हमारा पॉट हो गया रेडी। एक छोटी सी पट्टी और बच गई थी तो उसको भी हम फेंकते नहीं हैं। एक छोटी सी शीशी भी मुझे मिल गई तो उस पर हम इसे टेपिंग करके एक छोटा सा पॉट बना लेते हैं और उसमें हम लगा देंगे अपना पानी वाला मनी प्लांट। तो देखिए ये मनी प्लांट वाली शीशी कुछ इस तरह से हमारी तैयार हो गई। तो ये सेट भी हो गया तैयार एक जैसा। तो यहाँ देखिए ये ब्रेड वाला, ये पिज़्ज़ा बेस वाला। अब इन खाली ट्यूब से बनाएंगे हम कलरफुल फ्लावर्स। के लिए हम इन ट्यूब को पीछे से इस तरह से काट लेंगे और साइड से ना हम एक ही तरफ से काटेंगे। देखिए इस तरह से एक ही तरफ से, और इसके ढक्कन को कर देंगे हम इस तरह से अलग, ये थोड़ा ताकत से निकलेगा। और ये ट्यूब हो गया हमारा ऐसे कट। अब हम एक छोटा सा हैक बना लेते हैं। इसके लेते हैं एक कागज़ और इसकी गोलाई को नाप लेंगे। और ये जो इतना हमारी गोलाई थी इसको कर लेते हैं हम फोल्ड। और जो ये पट्टी हमने काटी है ना, इसको हम कर लेंगे 5 हिस्सों में डिवाइड। 5 हिस्से में इसीलिए क्योंकि जो हम फूल बनाने जा रहे हैं वो 5 पत्ती वाला है, इसीलिए हम 5 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि हमारी 5 पत्तियाँ कितनी कितनी दूर पे बनेंगी। इससे क्या है आपका परफेक्ट नाप निकल के आएगा। आप चाहें तो इसे अंदाजे से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस छोटे से हैक को बना के भी कर सकते हैं। अगर हैक के द्वारा करेंगे तो आपका नाप जो है बिल्कुल सेम आएगा। तो अब एक पत्ती पर हम कर लेते हैं ये पत्ती की डिज़ाइन ड्रॉ। इससे क्या होगा, जो हम पत्तियां बनाएंगे वो सेम नाप की बनेंगी। तो देखिए इस तरह से रखते जाइए और कर लीजिए अपनी 5 पत्तियों को एक जैसी ड्रॉ। तो सेम नाप की निकलेंगी ना। आप चाहें, आपको जैसे भी सुविधा हो आप वैसे बना लीजिए। आप चाहते हैं आपको डायरेक्ट ही बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैंने तो अपनी पत्ती को कुछ इस तरह से बनाया। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने टोटल कबाड़ का यूज़ किया है और इसमें मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि भाई पैसे से तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आराम से खरीद सकते हैं, मगर जो चीज़ हाथ से हम बनाते हैं उसमें एक अलग ही खुशी होती है और जुनून होता है। तो ये बहुत आसानी से कैंची से आपकी पत्तियाँ कट हो जाएंगी और इसमें हमने कोई कलर भी यूज़ नहीं किया है और ना ही 1 रुपया भी खर्च किया है। तो ये 0 कॉस्ट पर आपका क्राफ्ट तैयार हुआ है। तो मुझे बताइएगा कि ये क्राफ्ट आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। और आपको कौन सा वाला फ्लावर पॉट
ज़्यादा पसंद आया है ये भी बताइएगा, जिसमें ओरिजिनल प्लांट लगे हैं वो, या आर्टिफिशियल वाला, या फिर मनी प्लांट वाला। और अगर आप ये क्राफ्ट बनाएं तो मुझे उसकी वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा, तो मैं अपने अगली वीडियो में उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर डालूंगी। तो ये फूल हो गया हमारा, देखिए कितना सुंदर तैयार। तो ये नमकीन का पैकेट अब यहाँ काम आएगा। तो हमको कलर तो यूज़ करने ही नहीं है, तो हम यहाँ से जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पे इस तरह से पत्तियाँ कट कर लेंगे इससे ड्रॉ करके। तो यहाँ हमारी ग्रीन कलर की पत्तियाँ हो गई ये तैयार। अब बीच में हम अपने फ्लावर में लगाने के लिए बनाएंगे ऊन वाली बॉल, तो जिसको पॉम पॉम भी बोलते हैं वो, तो मैं तो उसको ऊन वाला लड्डू बोलती हूँ। तो ये हम उसको बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे वाइट शेड भी देना है अपने लड्डू में, तो एक दो लेयर में यहाँ वाइट की भी कर देती हूँ। और ये बहुत आसानी से इस तरह से लपेट लिया। आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसे बांध के 5-6 लड्डू अपने तैयार कर लेंगे, जितने की हमको ज़रूरत है। और ये ऊन तो घर घर में मिल ही जाती है। मैंने ब्लू कलर की इसीलिए ली थी क्योंकि हमने ब्लू कलर का ही पॉट बनाया है ना, तो मेरे पास ब्लू कलर की थी, तो सोचा तो मैचिंग के ही फूल बना लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मैंने वाइट और ब्लू लेकर के इसके लड्डू तैयार कर ली। अब ये ली एक कूड़ा फेंकने वाली पॉलीथीन, उसको जो पीछे का हिस्सा है इस यहाँ पे हम उसे इस तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ मैंने ऊन से ही इसको कवर किया है। आप चाहें तो इसी पॉलीथीन की पतली सी लेयर काट के आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक तार, आप यहाँ पे फुलझड़ी वगैरह का भी तार ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पेपर क्विलिंग करके न्यूज़पेपर से एक रोल बना लीजिए स्टिक जैसा, और वहाँ पे भी हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने लगाया, ये एक तार मेरे पास पड़ा था और इस तरह से सेट कर दिया। और ये कूड़े वाली पन्नी जो मुझे ग्रीन कलर की चाहिए थी तो मुझे इसमें मिल गई। तो यहाँ पे मैंने पतली पतली सी पट्टियाँ काट ली इस पॉलीथीन की। आप चाहें तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ कतरन वगैरह पड़ी हो तो। पर यहाँ हमने ये पॉलीथीन जो है सामान आने के बाद हम फेंक ही देते हैं, तो हमें टोटल वेस्ट पे काम करना है। तो यहाँ पे हमने अपना ये ग्रीन कलर इस पर लपेट दिया और ये हो गई हमारी ग्रीन डंडी तैयार। तो हो गई ना बहुत आसानी से ये तैयार। और जो हमने पत्तियां काटी थी यहाँ पे हम उसे टेप की सहायता से लगा देंगे। आप चाहें तो ये पत्तियां जब हम ये ग्रीन कलर की तार के ऊपर पत्ती वो लपेट रहे थे पन्नी, आप तभी भी फिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो और बहुत आसानी से करना है तो इसे बाद में फिक्स कर दीजिए। तो चलिए मेरे इस तरह से ये फूल बनके हो गए तैयार। तो सबसे सुंदर मुझे ये काला वाला लगा, क्योंकि ये काला इसीलिए क्योंकि ये ट्यूब काला था। तो यहाँ मैंने रेड कलर का लड्डू बनाया क्योंकि मुझे ये ब्लैक और रेड कलर के ही पॉट में लगाना था। और ब्लू वाला मेरा कुछ इस तरह से तैयार हुआ। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा है। तो बताइए दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा और इनमें आपको कौन सा वाला पॉट मेरा पसंद आ रहा है। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।